हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यह आपका चैप्टर यहाँ पे चल रहा था, तो इसके लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 2 यहाँ पहले ही आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा। तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड को कवर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 की साइड पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 में क्या है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ विलयन की सांद्रता के बारे में कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता की तरफ। किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा। किसी निश्चित ताप पर मतलब निश्चित ताप को क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया है। तो उसमें विलायक और विलयन की दी गई हुई मात्रा या फिर द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को यहाँ पे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो चलिए पढ़ते हैं और इसके सवाल भी कुछ कर लेते हैं। तो सवाल करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूला के बारे में और बता देता हूं, जिससे आपको सवाल करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। यहाँ पे द्रव्यमान या फिर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यहीं पर जो द्रव्यमान या फिर विलयन के आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो चलिए इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम सादा नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की सांद्रता क्या करना है, आपको ज्ञात करना है विलयन की सांद्रता। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व जल्दी से कर लेते हो। इस सवाल का सॉल्व करने का मेन मकसद है आपको एक कॉन्फिडेंट बूस्ट करना, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे सवाल लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सारे ऐसे सवाल कराने वाला हूँ। तो चलिए कर लेते हैं इस सवाल को सॉल्व। एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम सादा नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको विलय और विलायक, विलय क्या है और विलायक क्या है, इसमें सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सवाल को मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको दिया गया है विलय। अब विलय क्या है दोस्तों, विलय वो चीज होती है जो कम घुली होती है, मतलब साधारण नमक। यहाँ पे NaCl क्या हो दोस्तों, विलय है, जो कितने हैं 40 ग्राम है। और यहीं पर जो विलायक है दोस्तों, जो विलायक है वो क्या है 320 ग्राम, मतलब H2O यहाँ पे कितना है 320 ग्राम। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है दोस्तों, विलयन का द्रव्यमान। तो आपको निकालना सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलय प्लस विलायक को अपन लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 320 ग्राम को जब अपन जो जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 360 ग्राम। तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। अब दोस्तों, आपको करना है यहाँ पे फॉर्मूला को पुट। तो आपको निकालना है विलयन की सांद्रता। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र फॉर्मूला विलयन की सांद्रता का। तो यहाँ पे जो विलयन की सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें आता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो अब विलय का द्रव्यमान कितना है दोस्तों 40, और विलयन का कुल द्रव्यमान 360 इंटू 100। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 4 नाम 36। जब 9 का आप 100 में देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.1%। तो ये होगा सवाल सॉल्व। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने। ऐसा ही कंटेंट आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। तो चलिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, निलंबन के बारे में, मतलब सस्पेंशन क्या कहलाता है। यह एक विषमांगीय मिश्रण है दोस्तों। विषमांगीय के बारे में मैं आपको भरपूर जानकारी दे चुका हूँ कि विषमांगीय मिश्रण क्या होता है। तो यह एक विषमांगीय मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की घाती -3 सेंटीमीटर और 10 की घाती -4 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है नदी का गंदा जल, मृदा का जलीय विलयन, वायु में धुआं और एवं पेंट।
तो चलिए ये हो गया निलंबर के बारे में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लें। तो निलंबर के गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी यह एक विस्मांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं दोस्तों। इन कणों का आकार ऐसा होता है कि इन्हें अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक आंख से आराम से यहाँ पर आंख से यहाँ पे आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, विजिबल देख सकते हैं। एक कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों कि आप लोग इसमें जब भी कुछ चीज जैसे मिक्स करेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाएंगे। इनमें अत्यधिक धीमा मिश्रण होता है। अत्यधिक धीमा मिश्रण का मतलब है दोस्तों कि ना जब अपन लोग एक झिल्ली से गुजारेंगे तो इनमें बहुत मद्दा विसरण होता है, क्योंकि इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिससे इनका विसरण बहुत ही धीमा होता है। कणों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसमें ये वाला पॉइंट दिया गया है कि कणों को क्या है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। जब कणों को आप खुली आंखों से देखेंगे तो दोस्तों उसका आकार बड़ा होगा ना, तो इसीलिए इन्हें जब अपन लोग कोई भी एक झिल्ली से गुजारेंगे, पार्चमेंट पेपर से गुजारेंगे, तो इनका विसरण क्या होगा दोस्तों, बहुत ही धीमा यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए ये हो गया नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब पढ़ लेते कोलाइड। कोलाइड विलयन क्या कहलाता है। यह भी एक विस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की घाते -5 से 10 की घाते -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें 10 की घाते -5 10 की घाते -, इन्हें अपन लोग क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए गोंद, रक्त, स्याही। चलिए दोस्तों क्लोराइड सॉल्यूशन के कुछ गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोराइड प्रवस्थाएं होती हैं, फेजेस ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, उसमें 2 प्रवस्थाएं होती है। एक परिक्षेपित प्रवस्था, जिसको अपन लोग को पहली प्रवस्था का नाम है परिक्षेपित प्रवस्था। क्लोराइड विलयन में वे पदार्थ जो उसके माध्यम के कणों के रूप में वितरित होते हैं। क्लोराइड विलयन में वे पदार्थ जो उसके माध्यम के रूप में वितरित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपित प्रवस्था। उदाहरण के लिए विलय हो गया जैसे कि। अगर सेकंड है परिक्षेपण माध्यम। क्लोराइड विलयन के वे भाग जिसमें विलय कण वितरित होते हैं। क्लोराइड कोई भी एक क्लोराइड सॉल्यूशन है जिसमें विलय कण वितरित होंगे, अपन लोग उसे क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तक। तो यहाँ पे क्लोराइड के कुछ सामान्य यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि जी इस साइड अपन लोगों ने लिखा गया है परिक्षेपित प्रवस्था, इस वाले बॉक्स में लिखा गया है परिक्षेपण माध्यम। ये प्रकार हो गए जिसके एग्जाम्पल हो गए। जब अपन लोग द्रव और गैस को मिक्स करते हैं तो उसे अपन लोग बोलते हैं एरोसोल, जिसका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल या कुहासा। और ठोस और गैस को जब अपन लोग मिक्स करते हैं तो उसे भी बोलते हैं एरोसोल, इसका एग्जाम्पल है धुआं। और जब गैस और द्रव को मिक्स करते हैं तो इसे बोलते हैं फोम, इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। दोस्तों शेविंग करने के लिए जो क्रीम आती है वो एक फोम है जो गैस और द्रव का मिश्रण है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है द्रव और द्रव। द्रव और द्रव को अपन लोग बोलते हैं इमल्सन। जैसे कि दूध, दूध क्या है दोस्तों, एक इमल्सन है। और ये क्या है, एक फेस की क्रीम होती है जो कि क्या है दोस्तों, एक इमल्सन है। यहाँ पर ठोस और द्रव का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फर यानी कि कीचड़, जो कि ये क्या है, इसका प्रकार है सोल का एक प्रकार हो जाता है। गैस और ठोस एक फोम बनाता है दोस्तों जिसमें रबड़, स्पंज और प्यूमिस। द्रव और ठोस एक जेल बनाता है जिससे कि जेली, पनीर और मक्खन हो जाता है। ठोस और ठोस को जब मिक्स करेंगे तो ठोस सोल बन जाएगा जिससे कि रंगीन रत्न और पत्थर या फिर दूधिया कांच बन जाता है दोस्तों। ये हो गए क्लोराइड के सामान्य एग्जाम्पल्स। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ ये कैसे आते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे आपके एग्जाम में कि द्रव और द्रव से क्या बनता है, तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा। एक एरोसिल बनता है, एरोसोल, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है कोहरा। ऐसे आएंगे दोस्तों आपके कि ठोस और गैस को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा, जिसका एग्जाम्पल है धुआं। दोस्तों ऐसे ही आने वाले हैं आपके एग्जाम्पल में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जी क्लास 12th के लिए भी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्लास 12th के हिसाब से भी वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो यहाँ पे क्लोराइड विलयन के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड के बारे में पढ़ लेते हैं। यह क्लोराइड विस्मांगी मिश्रण होते हैं। क्लोराइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्लोराइड कण दोस्तों इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें एक आंख से विजिबल नहीं कर सकते, ये इतने छोटे होते हैं। इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं दोस्तों। ये वही बात आ गई कि अब कोई भी एक पार्चमेंट पेपर, मतलब कोई भी एक बिल्कुल मामूली झिल्ली लेके जिसमें मामूली क्षेत्र होते हैं, तो इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं दोस्तों। ये इतने छोटे होते हैं कण के इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं। क्लोराइड
इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा इनके मार्ग को विजिबल बनाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल हो जाता है एक टिंडल प्रभाव का, कि आपने देखा होगा कभी भी किसी एक गिलास में आप पानी लेकर दीजिएगा दोस्तों, और उसमें आप क्या करिएगा, एक रोशनी को डाल दीजिएगा, तो आपने देखा होगा कि वो जब आप उसको रोशनी को डालेंगे तो आपके गिलास में एक यहाँ पे एक उजेला टाइप दिखने लगेगा। जब वो उजेला आपको दिखेगा तो आपके कण क्या हो गए दोस्तों, विजिबल हो गए, क्योंकि वो आपके कण आपकी रोशनी को फैला रहे हैं। जब वो फैलाएंगे तो आपके कण यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कोलाइड कण क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। यही एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों टिंडल प्रभाव का। अगला यहाँ पे पांचवा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कोलाइड थोड़े से स्थायी होते हैं। जो कोलाइड कण होते हैं थोड़े से स्थायी होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल पर बैठ जाते हैं। अगर इनको शांत छोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे यहाँ पे जमा होने लगेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना हो भूलें दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होते हैं और ये तो आपको करना ही पड़ता है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू ऑल। यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी से जल्दी आपका समाप्त होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि मैं आपके पूरा रिवीजन, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ दोस्तों। तो चलिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक